मैं पहले गलती करती थी ग्रेजुएशन के की होती रहती है, जो हमें पता भी नहीं होता, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। तो यू शुड नेवर से डाई, ये एटीट्यूड हर फीमेल का होना चाहिए। बीइंग मैरिड, बीइंग अ मदर, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी इन लॉज के साथ किसी के इश्यूज हो सकते हैं, किसी का चाइल्ड डिस्टर्ब्ड हो सकता है या हाइपर एक्टिव हो सकता है, या प्रेगनेंसी बहुत टफ हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस फीमेल्स की लाइफ में होते हैं। लेकिन उसकी वजह से ना, मतलब आप थोड़े से स्ट्रांग रहिए और अपने आप को रोकिए मत, जस्ट कीप मूविंग। कहते हैं ना, वो टॉर्टॉइस भी था, इट केप्ट मूविंग तो इट वन। तो हम भी अगर चलते रहेंगे तो रास्ता निकल ही जाएगा, लेकिन रुक जाएंगे तो कुछ नहीं। बिल्कुल। दूसरी एक चीज जो मैं पहले गलती करती थी ग्रेजुएशन के टाइम पे, और ये मुझे ऐसे लगता था इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो मुझे थोड़ा एग्जाम फोबिया था। और मुझे ऐसे लगता था इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड, आई विल नॉट गो टू अपीयर फॉर द एग्जाम। अच्छा। तो जिससे मुझे क्या लगता है, ये बहुत गलत मेरा वो था। जब मैंने बड़े होके काफ़ी एग्जाम्स दिए तो मैंने रियलाइज़ किया कि कभी भी ना आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो हम एग्जाम नहीं देंगे। आप एग्जाम तो दो, अगर प्रिपरेशन है चाहे ना है, क्योंकि और स्पेशली जो ये कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं, इसमें कभी भी आपकी 1 महीने की या 2 महीने की प्रिपरेशन से कुछ नहीं होता। वो तो है ही है, लेकिन साथ में आपने जो बचपन से लेके पढ़ा है ना, वो भी काम आता है। बिल्कुल। तो जब आप, जैसे मैंने टारगेट किया था 2017 या 16 वाला पेपर कि मैं ये दूंगी, उस टाइम पे शायद मैंने थोड़ी कम भी प्रिपरेशन की थी या मैंने ऐसे ही नहीं दिया तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने 2018 में ऐसे ही दे दिया, मतलब क्योंकि वो मैंने जो तैयारी की हुई थी वो थी ही, और साथ में थोड़ा सा देखा, मैंने दे दिया और वो मेरा हो गया। तो अगर मैं ये सोचती मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, जब मैं प्रिपेयर्ड थी तब मेरा हुआ नहीं, जब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी तब मेरा हो गया। हाँ। तो पेपर छोड़ना नहीं है, चाहे आपकी 10 दिन की प्रिपरेशन है, पेपर जरूर देना है। और नुकसान क्या है उससे? मतलब पेपर फेल तो आप पहले ही हो, अगर आपने नहीं दिया तो आप तो पहले ही आउट हो उस रेस से। बिल्कुल। 1% चांस है कि कोई मिरेकल हो जाए या आपका दिमाग उस टाइम स्ट्राइक कर जाए। बिल्कुल। तो बहुत बेनिफिट होता है, पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये दो चीजें मैं कहना नहीं, बहुत अच्छी बातें थी दोनों ही। इवन जैसे ही मैम बोल रहे थे कि मतलब स्ट्रांग होना है, आप स्ट्रांग हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप इतनी चीजें मैं देखती हूँ, वो मतलब मैं अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा तो मुश्किल है ही। जैसे मैम बता रही थी, चाहे वो बच्चा हो उनका या फैमिली हो, ये सारी चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। मतलब आप ऑलरेडी बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो एक और चीज वो उतनी मुश्किल नहीं है, वो आसान ही है अगर आप थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंस दे देंगे। तो अदरवाइज स्ट्रांग तो आप लोग हैं, और बस वो उस फील्ड में थोड़ा सा वो विल बना के रखने की जरूरत है ना। चलिए फिर, ये रही एक बात। अब हम बात करेंगे